उत्तर प्रदेश के आगरा में वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा के अनावरण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राष्ट्र से बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अगर हम एकजुट और नेक रहेंगे तो देश सशक्त रहेगा, बंटने पर कमजोर हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने आगाह किया कि हमें बांग्लादेश की गलतियों से बचना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन्माष्टमी के अवसर पर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना की। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा और वृंदावन जन्माष्टमी के भव्य समारोह के लिए सज-धज कर तैयार नजर आया। मंदिरों को फूलों और लाइटिंग से सजाया गया था। उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के तीसरे दिन यानी 26 अगस्त को परीक्षा में गड़बड़ी के 12 मामले सामने आए हैं, जिसमें 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक परीक्षा के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। अब तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में कुल 29 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं और 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने राजनीति से रिटायर होने की खबरों का खंडन करते हुए कहा कि रिटायरमेंट का सवाल ही नहीं है, मैं अंतिम सांस तक बहुजन मिशन के लिए काम करती रहूंगी। उन्होंने कहा कि मेरे रिटायरमेंट की खबरें जातिवादी मीडिया के जरिए फैलाई जा रही हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन परिषदीय स्कूलों में संचालित किए जा रहे 10,684 कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में बाल्यावस्था की देखभाल व शिक्षा एजुकेटर रखे जाएंगे। संविदा पर रखे जाने वाले इन एजुकेटर्स को 10,313 रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। इस भर्ती की संविदा अवधि 11 माह की होगी। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो और पूर्व सीएम मायावती ने सोमवार को 1995 के लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस कांड का जिक्र करते हुए उन पर हुए जानलेवा हमले के लिए समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और कांग्रेस उस समय केंद्र में सत्ता में होने के बावजूद उनकी मदद नहीं करने का आरोप लगाया। यूपी में विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर सियासी दलों ने अभी से अपनी रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। हाल ही में अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद ने सीएम योगी और यूपी उपचुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी हाईकमान सीएम योगी के कद को कम करना चाह रही है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सेंधमारी के लिए कुख्यात बिहार के सॉल्वर गैंग और यूपी पुलिस के कुछ कर्मचारी सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा की मुश्किलों को बढ़ा रहे हैं। बीते 3 दिन में बिहार के 3 और राजस्थान व हरियाणा के 1 से 1 सॉल्वर को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा बलरामपुर से 2 सिपाही पकड़ गए हैं, जिसमें से 1 सॉल्वर बनकर परीक्षा दे रहा था। उप राज्य सड़क परिवहन निगम में करीब 7,000 बसों का बेड़ा बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है। इनमें 2,000 के करीब डीजल सीएनजी बसें होंगी और 5,000 इलेक्ट्रिक बसें अनुबंध पर चलाई जाएंगी। इन बसों पर परिचालकों की तैनाती के लिए संविदा पर 10,000 बस कंडक्टरों की भर्ती की जाएगी। मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक की ओर से पत्र जारी होने के बाद अब जिला पंचायत फिर से अवैध प्लाटिंग करने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है। जिला पंचायत कार्यालय की ओर से 150 से अधिक अवैध प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ नोटिस की जा चुकी है, लेकिन एससीआर के गठन के बाद से कार्रवाई ठप थी। उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की जान और उनका सम्मान बचाया। भाजपा ने उन्हें मुख्यमंत्री भी बनाया, जिस पर हमें गर्व है। मोहसिन रजा ने कहा, समाजवादी पार्टी ने तो बहन मायावती का अपमान करने और उनकी हत्या करने में कोई कसर नहीं छोड़ा था। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी को लेकर चल रही सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए अजीत प्रसाद पर दाव लगाया है। रविवार को लखनऊ पार्टी कार्यालय पर हुई जिले के सपा नेता व कार्यकर्ताओं की बैठक में अजीत प्रसाद के प्रत्याशी बनने पर आम सहमति बनने के बाद इसकी घोषणा हुई है। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की तैनाती में उम्र का पेंच फंस गया है। उच्च स्तर से जो नाम फाइनल हुए हैं, उनमें कई की उम्र 65 वर्ष से अधिक है।
जबकि आयोग में तैनाती के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष है। इसलिए तय नामों पर पुनर्विचार किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि उपचुनाव में यूपी की जनता अब समाजवादी पार्टी के साथ है, इसलिए संघ के मैदान में आने से इन चुनावों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। सपा अध्यक्ष ने दावा किया कि उन्होंने कई सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का फैसला कर लिया है और उन्हें इसकी जानकारी भी दे दी है। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला कई सालों से कानूनी अड़चनों में फंसा हुआ है। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में केविएट दाखिल करने वाले चयनित अभ्यर्थियों ने भी याचिका दायर कर दी है। सामान्य वर्ग के वे अभ्यर्थी जिनका चयन हो चुका है, उन्होंने भी अदालत का दरवाजा खटखटाया है, क्योंकि अब उन्हें अपनी नौकरी पर खतरा मंडराता दिखाई दे रहा है। 40 वर्ष पूर्व शुरू की गई वीआईपी ट्रेन प्रयागराज एक्सप्रेस के लिए प्रयागराज जंक्शन पर आया होने जा रहा है। अगले वर्ष 10 जनवरी से इस ट्रेन का संचालन प्रयागराज की जगह सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन से होगा। इतना ही नहीं, प्रयागराज बीकानेर एक्सप्रेस भी सूबेदारगंज स्टेशन से संचालित होगी। इस संबंध में रेलवे बोर्ड के निदेशक संजय आर नीलम की ओर से पत्र भी जारी किया जा चुका है। गुरु शिष्य के पवित्र रिश्ते को शर्मसार करने वाली एक घटना अनूपपुर जिले के करमठार थाना क्षेत्र से सामने आई है। यहां एक शिक्षक ने 12वीं की छात्रा को ओपन परीक्षा का फॉर्म भरवाने के नाम पर बहला फुसलाकर खंडहरनुमा स्कूल में ले जाकर जबरन शराब पिलाई, फिर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इस घिनौनी घटना के बाद पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर आरोपी शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। कोलकाता में 9 अगस्त को डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के बाद देश भर में आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोग सड़कों पर उतरकर हाथों में कैंडल लेकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन यह दर्दनाक घटना भी समाज में हैवानियत की बढ़ती घटनाओं को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि न्याय न मिलने से अपराधियों के हौसले और भी बुलंद हो गए हैं। हर दिन दुष्कर्म की नई घटनाएं सामने आ रही हैं। आईसीसी चेयरमैन पद के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तिथि 27 अगस्त है। अगर बीसीसीआई के मौजूदा सचिव जय शाह इस पद के लिए नामांकन करते हैं, तो उनका आईसीसी चेयरमैन चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। ऐसे में जय शाह के आईसीसी की कमान संभालने पर अगला बीसीसीआई सचिव कौन होगा, यह बड़ा सवाल है। इसी बीच खबर सामने आई है कि पीएम नरेंद्र मोदी के दिवंगत दोस्त और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली का नाम बीसीसीआई सचिव पद की इस दौड़ में सबसे आगे बताया जा रहा है। कल्याणपुर थाना क्षेत्र में शिवली रोड पर स्थित स्काई व्यू होटल में रविवार शाम एक विवाद की सूचना पर पुलिस पहुंची, जहां पूछताछ करने पर देह व्यापार की आशंका पर तलाशी ली गई, जिसमें पुलिस को एक नाबालिग सहित 5 युवतियां व एक युवक आपत्तिजनक अवस्था में मिले, जिन्हें हिरासत में ले लिया गया है। सूत्रों के अनुसार पकड़ा गया युवक प्रयागराज निवासी एक दरोगा का पुत्र बताया गया है, जो कानपुर में पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर देने आया था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगरा में दिए गए "हम बंटेंगे तो कटेंगे" वाले बयान को लेकर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने कहा कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इसलिए बार बार इस तरह के बयान दे रहे हैं। सपा अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली वाले उन्हें समझा देंगे कि दिल्ली के मामलों में दखल न दें। पाकिस्तान में बलूचिस्तान के दक्षिण पश्चिमी इलाके में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सशस्त्र हमलावरों ने बसों, ट्रकों और अन्य वाहनों को रोककर उनमें सवार यात्रियों को उतारा और उनमें से 23 लोगों की निर्मम हत्या कर दी। हमलावरों ने वाहनों को रोककर यात्रियों के पहचान पत्र जांचे और फिर कुछ चुनिंदा लोगों को उतारकर गोली मार दी। कहा जा रहा है कि इस इलाके में बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय से जुड़े लोग रहते हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या को लेकर सोशल मीडिया पर मचे बवाल के बीच पश्चिम बंगाल बाल अधिकार निकाय ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की 11 वर्षीय बेटी को बलात्कार की धमकी मिलने पर मामले को संज्ञान में लिया है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पार्टी और राज्य में प्रभावी रूप से नंबर 2 पर हैं।
बिहार के बेगूसराय से बेहद हैरान करने वाली घटना सामने आई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि एक युवक को सांप ने डंस लिया था, जिससे उसकी मौत हो गई। हालांकि युवक को डसने के बाद सांप झाड़ फूंक, पुलिस जांच और पोस्टमार्टम के बाद तक उसके शरीर में रहा और जब सिमरिया घाट पर दाह संस्कार किया जा रहा था, उस वक्त मृतक के कपड़ों में से 2.25 फीट का सांप बाहर निकला। कोलकाता स्थित सरकारी आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में केंद्रीय जांच ब्यूरो की 2 टीमों ने पूर्व प्राचार्य संदीप घोष और अस्पताल के फोरेंसिक मेडिसिन विभाग के देबाशीष सोम से अलग अलग पूछताछ शुरू की है। आरजीकर के पूर्व चिकित्सा अधीक्षक और उप प्राचार्य संजय वशिष्ठ को भी सोमवार को सीबीआई के निजाम पैलेस कार्यालय में तलब किया गया है।